हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज है गंगा दशहरा और गंगा दशहरा का सुबह का मॉर्निंग ब्लॉग शुरू हो रहा है मेरा। हम लोग आए हैं मंदाकिनी नदी, हमारे चित्रकूट में मंदाकिनी नदी है। और ये ना माँ अनसुईया जी का नाम अगर आप लोगों ने सुना होगा तो माँ अनसुईया जी की लाई हुई नदी है। उन्होंने अपनी तपस्या से उनके पति जो थे ऋषि, उनको प्यास लगी थी। और फिर वो उनको प्यास लगी थी, वो जंगल में थे, वहाँ पानी नहीं मिल रहा था। तब अनसुईया माता ने अपनी शक्ति से ये नदी धरती पे लेके आई थी। तो मतलब तब से ये मंदाकिनी माँ मंदाकिनी नदी कहलाती है। और हम लोग ना मेन जगह में नहीं नहा रहे हैं क्योंकि आज था गंगा दशहरा, और मेन जगह जहाँ है ना मंदाकिनी नदी की, वहाँ पे है तो मंदाकिनी नदी ये भी, पर जो मेन जगह जहाँ मतलब घाट बने हुए हैं नहाने वाले, वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बाहरी लोग जो चार पहिए गाड़ी में आते हैं, वो मतलब बाहर से जो आते हैं वो लोग बहुत सारे वहाँ नहा रहे थे। यहाँ लोकल के लोग ही नहा रहे थे, तो फिर हम लोगों ने ना वहाँ पे नहीं नहाया और यहाँ पे आके नहाया, क्योंकि भीड़ यहाँ पर भी थी, काफ़ी थी। लेकिन ये था कि यहाँ पे सब लोकल के लोग थे और बाहरी नहीं थे। वहाँ सब बाहरी थे और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कहाँ कपड़े रखते, कहाँ मतलब फ़ोन रखते, तो इस वजह से हम लोग इधर आए थे नहाने। और यहाँ भी काफ़ी भीड़ थी क्योंकि गंगा दशहरा था, और जहाँ जहाँ गंगा जी होंगी वहाँ वहाँ हर जगह भीड़ ही होगी आज गंगा दशहरा के दिन। क्योंकि गंगा दशहरा को ना गंगा जी का बहुत महत्व है, गंगा जी नहाने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो जिनके घर में जिनके यहाँ गंगा जी नहीं है, जिनके पास में गंगा जी नहीं है, तो नहीं जा सकते जो लोग गंगा जी जेठ दशहरा में, मतलब गंगा दशहरा में नहाने, इसको जेठ दशहरा भी बोलते हैं। तो जो लोग नहीं जा सकते जेठ दशहरा गंगा दशहरा में गंगा जी नहाने, वो अपने ही घर में गंगा जल जो रखा हो तो वो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के नहाएं। क्योंकि आज ना गंगा जल से नहाने का, गंगा जी में नहाने का बड़ा ही महत्व होता है। और यहाँ हस्बैंड जी पहले नहाने लगे थे और फिर मैं भी नहाने लगी और वीडियो शूट करवा रही थी मैं। एक जो दीपक दिया बेचती हैं ना बच्चियाँ, नहाने के बाद हम लोगों ने भी उनसे दिया लिया था, तो मैंने उसको ही पकड़ा दिया था क्योंकि हस्बैंड जी के हाथ बहुत गीले थे और नहा शैम्पू भी निकाल रहे थे, नहा भी रहे थे। और कोई था नहीं वहाँ, दिख नहीं, मतलब दिख तो बहुत सारे लोग रहे थे पर सब नहाने वाले ही दिख रहे थे। तो उन लोगों से तो मैं बोल नहीं सकती थी। जो लड़कियाँ थी ना, ये जो पीछे लड़की खड़ी है, ये दीपक वीपक इससे ना गंगा जी में दिया जलाते हैं। तो मैं हस्बैंड जी दोनों लोग लिए दिया जलाए, और इसी को मैंने फ़ोन दे दिया था कि बेटा तुम थोड़ा सा बना दो। क्योंकि वहाँ गंगा जी में स्टैंड लेके तो जा नहीं सकते थे मोबाइल का। तो यहाँ पे देखिए मैं नहा के कपड़े बदल के रेडी हो चुकी हूँ, बाल गीले हैं मेरे। बालों को मैंने अभी पोंछा नहीं है, कुछ लिए ही नहीं थी, बस सूख जाएंगे। खैर इतनी तेज़ धूप हो रही है ना कि बहुत, लेकिन गंगा जी नहाने में बिल्कुल भी धूप तो नहीं दोस्तों लगी। आप सभी को बहुत ही हैप्पी अच्छा गंगा लग रहा था दशहरा मेरी गंगा जी तरफ से, नहाने आपके में। नेचुरल की तरफ से। और और अभी मैं आ वैसे तो चुकी मैं थी त्रिपाठी घर, हूँ पर चैनल का और नाम आपकी सच नेचुरल में है, तो गंगा आप जी सभी नहाने को में बड़ा हैप्पी गंगा आनंद दशहरा। आया, निकलने का गंगा मन ही नहीं कौन कर, कौन गंगा क्योंकि जी जाके गर्मी में नहाया ना है ठंडा मुझे ठंडा ज़रूर कमेंट पानी में था बताइएगा। गंगा जी हम में, लोग तो नहा तो के आ गए निकलने हैं का ज़्यादा और मन घर में नहीं हो पूजा रहा पाठ कर था, ली है। पर घर में भी अब जाएंगे देखना था। किचन में। और गंगा किचन में हमारे दशहरा यहाँ है तो बनता हम है कि लोग आ गंगा चुके थे दशहरा को घर। एक और त्योहार की घर तरह, में एक ना पर्व की हमारे तरह माना यहाँ गया है। बिढ़ई तो लपसी गंगा दशहरा बनाते को या हैं तो गंगा चने वाली दशहरा के दाल दिन। बनती है, तो गंगा और या दशहरा फिर को बिढ़ई लपसी चने की बनाते दाल हैं, की लेकिन पूड़ियाँ और मैंने लपसी नहीं बनती है, बनाया बिढ़ई क्योंकि लपसी मेरे बनती है, बच्चे जिसको सभी हमारे यहाँ बाहर हैं। बिढ़ई तो और लपसी मैं, बोलते हैं। अम्मा तो या और तो वो हस्बैंड बनती जी है, और थे, या तो फिर फिर हमारे अपने यहाँ लिए चने की दाल इतनी चावल गर्मी भी में बनते बिढ़ई हैं। कौन तो बनाए, क्योंकि क्योंकि ये एक शुभ दिन माना उसमें जाता है, बहुत और ज़्यादा शुभ दिन मेहनत में लगती है और फिर इतनी चने की गर्मी दाल में का खाना नहीं बनाना हिम्मत बहुत पड़ती। ही शुभ तो माना फिर गया मैंने है। जो या चने तो की चने की दाल दाल की होती
है ना, उसको हम या तो फिर बिरहई बनाओ या फिर चने की दाल बनाओ। तो फिर मैंने चने की दाल बना ली थी, क्योंकि चने की दाल बनाऊँगी, अभी बनाई नहीं है सॉरी, लेकिन बनाऊँगी चने की दाल, चावल, रोटी और आम रखे हैं, आम का पन्ना बनाऊँगी। क्योंकि चने की दाल के साथ ना थोड़ी खटलास भी अच्छी लगती है। और गर्मी तो बहुत हो रखी है, क्योंकि अभी ना वहाँ से आए तो वहाँ तो नहाने में बड़ा अच्छा लगा। आ गए थे हम लोग नहा के, 9:30 बजे तक आ गए थे। और 9:30 बजे आने के बाद फिर क्योंकि यहाँ से गए तो थे 7:30 बजे, पर वहाँ थोड़ी नहाने में टाइम लग गया, तो 1 घंटे में नहा धो के आ गए थे। और फिर आके यहाँ सारी कपड़े तो मैं वहीं से ही बदल आई थी, धुलाई थी। और अब मैं ये करने जा रही हूँ पूजा। तो हस्बैंड जी ना पाठ करने लगे थे और मैं ना सूर्यदेव को जल देने जा रही थी। तो वहाँ पर भी गंगा जी में भी मैंने सूर्यदेव को जल दे दिया था, लेकिन हाथों से दिया था। मैं बर्तन लेके नहीं गई थी जिससे मैं जल दे सकूं। गंगा जी में खड़े होके गंगा जी को भी दे दिया था, पैर छू लिया था और सूर्यदेव को भी दे दिया था। लेकिन फिर घर आके फिर पूजा करनी ही थी, तो मैंने ना सूर्यदेव को भी जल दिया। और सूर्यदेव को जल देते देते क्या हुआ कि मेरे हाथ से पूरा जल तो मतलब मैंने दे दिया। जल देने के बाद मैंने लोटा नीचे करने लगी, तो लोटा में ये पौधा जो लगा है ना, कनेर का पेड़ है, तो ये लग गया और ये जाके वो लोटा रास्ते में चला गया, गिर गया। तो मैं फिर उसी लोटे को लेने गई और फिर उसके बाद आके भगवान जी को प्रणाम की, क्योंकि जल तो मैंने दे ही दिया था, पर लोटा हाथ से छूट गया और गिर गया। जल देने के बाद फिर मैंने ना 7 परिक्रमा लगाई, चूँकि जैसे कि मैं रोज़ ही लगाती हूँ परिक्रमा। सूर्यदेव को 7 परिक्रमा मैं डेली ही लगाती हूँ, तो मैंने लगाया। और उसके बाद मैंने जल लिया और तुलसी माता को जल दिया। तुलसी माता को जल देना बहुत ही ज़रूरी होता है। हर इस समय तो हर वृक्ष को जल देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप गर्मी हो रही है। जेठ का महीना चल रहा है और मलमास का भी है। लेकिन संडे को नहीं मैं देती जल तुलसी माता को, संडे को, एकादशी को तो देती नहीं हूँ। तो मैंने जल दिया। जल देने के बाद उनको हल्दी और सिंदूर लगाया, फूल चढ़ाया। और उसके बाद इस टाइम मैं सिर्फ़ धूप दिखाती हूँ, इस टाइम दीपक नहीं जलाती हूँ। शाम को दीपक जलाती हूँ, इस टाइम सिर्फ़ जल दे के और सिंदूर हल्दी लगा के, फूल वगैरह चढ़ा के, और फिर मैं धूप जला के धूप दिखा देती हूँ। उसके बाद फिर रात में ही मैं, अभी यहाँ हवा चल रही थी थोड़ी-थोड़ी, तो जल नहीं रहा था, तो अभी मैं इसको थोड़ा-सा गेट के अंदर जाके जलाई धूप को और सूर्यदेव को धूप दिखाई, तुलसी माता को दिखाई। और बस तुलसी माता की भी पूजा हो गई और सूर्यदेव की भी हो गई। अभी अंदर की पूजा जो भी होगी वो करूँगी। फिर उसके बाद मैं ना किचन में जाऊँगी। तो आप लोगों ने गंगा जी में नहाया कि नहीं नहाया, और आप लोगों के यहाँ भी शायद इसी तरह मनाते होंगे अच्छे से, क्योंकि मनाते क्या है इसमें तो ज़्यादातर गंगा जी का ही महत्व होता है। और मलमास का महीना चल रहा है चूँकि, तो भोलेनाथ विष्णु जी का भी एक पर्व है। उनका तो पर्व हर दिन ही रहता है, भगवान का पर्व अलग से थोड़ी कोई मनाता है। तो यहाँ पे तब तक पाठ हो चुका था, जब तक मैं आके फिर भगवान के यहाँ थोड़ा-सा ना गीले कपड़े से साफ़ किया, क्योंकि बैठना है, पूजा करना है, तो भगवान के यहाँ नहाने के बाद ही पहुँचना होता है। तो वहाँ पे मैंने ना थोड़ी-सी जैसे धूप वग़ैरह गिर जाती है और धूप का जो राख होती है ना वो गिर जाती है, तो उसको हटाना पोंछना पड़ता है। और भगवान का मंदिर ना मैं रोज़ तो बिल्कुल साफ़, मतलब रोज़ ऐसे ही गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ। हफ्ते में एक बार पूरा क्लीन कर देती हूँ। तो अभी ना पूजा करने में बैठ गई थी, और पूजा करने के बाद देखिए इस समय ना पूजा करने का अलग ही, पूजा तो हम 12 महीने करते हैं, लेकिन मलमास में जो होता है ना, मलमास में बहुत ज़्यादा पूजा का महत्व होता है। बहुत ज़्यादा पौधों को जल देने का महत्व होता है, बहुत ज़्यादा दान पुण्य करने का महत्व होता है। आपके पास थोड़ा बहुत जितना भी, बहुत ज़्यादा पक्षियों को खिलाने का महत्व होता है, चींटियों को खिलाने का महत्व होता है। तो
आपके पास जो भी हो छोटा-मोटा 2, 4, 5 ही रुपए आप किसी को दान दे दो, कोई भी आता है दान तो दान ज़रूर दे दो। कोई साधु महात्मा आ जाता है, उसको खाली हाथ ना दरवाजे से लौटाएँ, क्योंकि इस समय ना दान का भी बहुत महत्व होता है। पूजा हो गई थी मेरी, मैंने पूजा कर ली थी, अब हवन करने जा रही थी, तो हवन वेदी जो ये कि अम्मा ने बनाई थी मेरी, मिट्टी की ही है, तो बस उसी में ना मैंने आग जला दी थी और बस हवन का जो भी सामान था एक साथ लगा के हवन कर दिया था। पूजा वगैरह सब हो चुकी थी और हवन करने के बाद मैं थोड़ा-सा इसमें कपूर डाल के थोड़ी सी हवन को प्रज्वलित कर दूँगी, क्योंकि उसमें आग तो है, कंडे वाली आग है, जो उपले बोलते हैं जैसे, हमारे यहाँ उपलों को ना कंडे बोलते हैं, गाय के गोबर का है। तो बस अभी बाद में मैंने हवन करके प्रज्वलित भी कर दिया, आरती दीपक कर दिया और इसी टाइम चली गई लाइट। तो लाइट जाने की वजह से फिर मैंने इन्वर्टर से चालू करवाया अम्मा से कि इन्वर्टर से चालू कर दो अम्मा। पूजा पाठ हो गई, क्षमा प्रार्थना हो गई और क्षमा प्रार्थना के बाद मैंने ना जो आसन बिछाया था उसको जल डाल के उठा के रख दिया। उसके बाद फिर मैं हवन पूरे घर में दिखा दूँगी। हवन वगैरह दिखाते रहना चाहिए पूरे घर में। रोज़ अगर नहीं कर सकते हैं तो हफ़्ते में 1 बार कर दीजिए, 4 दिन में कर दीजिए, हफ़्ते में नहीं तो 15 दिन में कर दीजिए। लेकिन धूप का बहुत ज़्यादा महत्व है, मतलब हवन का बहुत ज़्यादा महत्व है और हवन ज़रूर से करना चाहिए। लेकिन अगर ये है कि घर बड़े हैं और वो घर में पेंट वेंट ना ख़राब हो, तो अगर आप रोज़ नहीं कर सकते हवन, तो हफ़्ते में 1 बार ज़रूर कर दीजिए। इससे ना नेगेटिव चीज़ें घर से बाहर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और ये जो हवन है ना, इसी को भगवान, दीपक और हवन भगवान के पास जाता है। और चीज़ें तो ठीक है, तो मैंने भगवान को रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया, पूजा पाठ हो गई और मैंने पर्दा बंद कर दिया। पर्दा बंद करने के बाद, क्योंकि भगवान को ना थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है, सभी को रेस्ट ज़रूरी है, नहाए पूजा पाठ सब। तो अभी भगवान जी रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में मैंने चना की दाल बनाने की तैयारी की थी। तो चने की दाल बनाई मैंने और चने की दाल बनाने के बाद यहाँ पे मैं ना तड़के की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे ना आज थोड़ी-सी बदली-बदली सी समझ में आ रही है, लगता है जैसे बारिश होगी। हो जाए बारिश, क्योंकि बारिश भी बहुत ज़रूरी है और इस समय मलमास में तो वैसे भी बारिश होती है, लेकिन हो जाए बारिश तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही गर्मी पड़ रही है। इस समय ना फ़ोन में रोज़ ही अलर्ट आते हैं कि फलाने जगह इतनी लू चलेगी, उधर इतनी लू चलेगी। हाँ, चलती है, हम लोग तो ऐसा है कि घर के अंदर ही रहते हैं, घर के बाहर नहीं जाते हैं। घर के अंदर रहने वालों का तो ये होता है कि चलो कूलर, पंखा, एसी में रह लो, तो दोपहर की गर्मी समझ में नहीं आती और कितनी लू चलती है ये भी समझ में नहीं आता है। लेकिन जो लोग मतलब हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, सब कोचिंग जा रहे हैं, हस्बैंड जी बाहर जा रहे हैं, सभी लोग मतलब बाहर जा रहे हैं, तो उनको पता चल रहा है कि कितनी बाहर लू है और कितनी गर्मी है। क्योंकि घर में औरतों का तो चल जाता है, हाउसवाइफ़ का, कि घर में दोपहर में रुक जाएँ, लेकिन आदमियों का, बच्चों का नहीं चलता है। तो इतनी ज़्यादा धूप गर्मी हो रखी है कि लगता है कि अब थोड़ी बहुत बारिश हो तो थोड़ी आराम मिले। और वैसे भी 15 जून से 10 जून से 15 जून से बारिश आने लगती है, लेकिन अभी ही इतनी नौतपा लगे हैं ना, नौतपा में इतनी गर्मी नहीं होती जितनी नौतपा के बाद गर्मी होती है। मुझे ऐसा लगता है, लोग बोलते हैं कि नौतपा में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कि वो 9 दिन बहुत तपते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैंने हमेशा आज़माया है कि नौतपा में इतनी गर्मी नहीं होती जितनी कि नौतपा के बाद होती है। अभी नौतपा लगे हैं तो अभी बदली सी हो रही है, हवा सी चल रही है, तो उतनी गर्मी नहीं महसूस होती। और नौतपा के बाद फिर लगता है कि ये नौतपा वाली गर्मी है, तब फिर लगेगा, लगता है अब है नौतपा लगे हैं। तो यहाँ पे मैंने चने की दाल धुल ली थी और धुलने के बाद इसको मैं कुकर में रख दूँगी और
पानी भी डाल दूँगी, हल्दी डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी। इसको ऐसे ही ये देखिए मैंने मसाले भी रख लिए, 2 प्याज़ रखी हैं, लहसुन की कलियाँ हैं और खड़ा गरम मसाला है। हमारे यहाँ ऐसे ही डालते हैं, मेरी मतलब ससुराल में तो ऐसे ही डालते हैं। तो यहाँ पे मैं हल्दी और नमक डाल के दाल को पकने रख दूँगी। दाल जब तक पकेगी तब तक मैं ये मसाला जो भी है, प्याज लहसुन मैं अलग से पीसूँगी और खड़ा गरम मसाला अलग से पीसूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैं पीस के जब तक रख लूँगी जब तक मेरी दाल पकेगी। और चने की दाल पकने में ना थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि तुअर दाल है, मूंग की दाल है, ये सारी चीज़ें ना बहुत ही जल्दी पक जाती हैं। लेकिन जो चने की दाल होती है इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी दालों से थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ मसाले पीसने। तो यहाँ पे मैं ये जो प्याज और लहसुन है इसको मैं पीसूँगी मिक्सी में, और वो मैंने मसाले पीस लिए थे, खड़े गरम मसाले मैंने पीस लिए थे सिलबट्टे में, क्योंकि वो खड़े गरम मसाले में फिर पानी डालना पड़ता मुझे, वो फिर मिक्सी में ठीक नहीं था। तो यहाँ पे मैंने दाल तो पक चुकी थी, और जो कढ़ाई है, कढ़ाई में मैंने रखा तेल, और तेल में मैंने डाला हींग, क्योंकि चने की दाल जो होती है ना उसमें हींग की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो मैंने चने की दाल में मैं हमेशा हींग का तड़का ही लगाती हूँ, और हमारे यहाँ सभी लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दाल पक चुकी थी, और दाल मतलब पक चुकी थी लेकिन थोड़ी अभी इसका पानी ना हिला नहीं था। तो मैं ये मसाला जो बनाई हूँ इसमें प्याज लहसुन और जो भी खड़ा गरम मसाला और जो धनिया है, इसमें मैंने मसाले में धनिया डाला है थोड़ा सा, और मिर्ची डाला है लाल वाली, और हरी मिर्ची नहीं डाली मैंने, लाल मिर्ची डाली। उसके बाद ये जो प्याज लहसुन था, सब खड़ा गरम मसाला सब ये मैंने पका लिया, और उसके बाद मैंने ना ये दाल में जो कि हमारी दाल पकी हुई है इसमें मैंने डाल दिया, और इसको डाल के ना अच्छे से मिला दूँगी। मिलाने के बाद ना मैं गैस में इसको अभी 2 सीटी लगाऊँगी, एक बार और रखूँगी। तो जो ये पानी अलग-अलग है ना दाल से, ये पानी पूरा फिंद जाएगा, और जो मसाला है वो भी अच्छे से पक जाएगा। तो देखिए अभी दाल पानी अलग-अलग है, तो अभी मैं इसको 2 सीटी के लिए और रखूँगी, और 2 सीटी के बाद मैं फिर इसको आपको दिखाती हूँ। तो 2 सीटी के बाद ये पकेगी, तब तक ये देखिए दाल पक चुकी है, 2 सीटी लग गई थी और दाल पक चुकी है। और ये चने की दाल ना सबको बहुत पसंद आती है, इसमें टेस्ट ही इतना ज़्यादा रहता है कि ये बच्चे भी पेट भर के खा लेते हैं, हम लोग भी खा लेते हैं। और इधर पना पक रहा है, मतलब पना पक नहीं रहा, सॉरी, आम पक रहे हैं, और जिससे बनेगा आम का पना। और